नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू एग्जाम्स कार्ड यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 17 और 18 दिसंबर 2021 की टॉप 10 करंट अफेयर्स। एक्चुअली 10 नहीं है, आज 12 खबरें हैं, अति महत्वपूर्ण खबरें हैं, 12 की 12। ठीक है, इसमें मैंने 2 दिन का करंट अफेयर्स कवर किया है क्योंकि कल किसी कारणवश वीडियो नहीं आ पाई थी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। देखिए, पहला न्यूज़ है, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किया। ठीक है, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में पहली बार राष्ट्रीय स्तर की खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का औपचारिक उद्घाटन किया। खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग की विजेता को 30 लाख का नकद पुरस्कार मिलेगा। पहले चरण में लीग में कुल 14 टीमें हिस्सा लेंगी और 15 से 21 दिसंबर तक 42 मैच खेले जाएंगे। ठीक है, तो पहली बार होगा खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग। ठीक है, जिसका उद्घाटन किसने किया है? खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट्सएप ने भारत के 500 गांवों के लिए डिजिटल भुगतान उत्सव की घोषणा की है। ठीक है, व्हाट्सएप हैज़ अनाउंस्ड डिजिटल पेमेंट्स उत्सव फॉर 500 villages in India. WhatsApp Digital Payment Festival is a pilot program that promotes digital payments by empowering individuals and businesses and as a project to advance the cause of financial inclusion. It aims to provide villagers access to digital payments through payments on WhatsApp. ठीक है, तो अब गांव को भी जोड़ने की इनकी योजना है। ठीक है, 500 गांव को जोड़ा जाएगा इस योजना के तहत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भूटान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। ठीक है, भूटान के प्रधानमंत्री ने अपने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, भूटान सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदक पेलजी खोरलो, ये उनका सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, नगदक पेलजी खोरलो से सम्मानित करने का फैसला किया है। भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग ने कहा है कि पीएम मोदी ने पिछले कुछ सालों में बिना शर्त दोस्ती निभाई है। ठीक है, बिना शर्त के दोस्ती निभाई है उन्होंने, और कोरोना वायरस महामारी के दौरान बेहद मदद की है। ठीक है, सऊदी अरब, अफगानिस्तान, फिलिस्तीन, रूस और मालदीव्स अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित कर चुके हैं। तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ये सारे देश भी उनको पहले अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित कर चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। सेना प्रमुख नरवणे ने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। ठीक है, सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है, जिसमें 3 सेवा प्रमुख शामिल हैं। 8 दिसंबर को भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की मृत्यु के बाद यह पद रिक्त था। जनरल नरवणे को प्रभार दिया गया है क्योंकि वह तीनों सेना प्रमुखों में सबसे वरिष्ठ हैं। ठीक है, नरवणे कौन है देख लेते हैं एक बार। ये है नरवणे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में पूर्णिमा पांडे ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पूर्णिमा पांडे ने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, ये है पूर्णिमा पांडे, जानते हैं इनके बारे में। पूर्णिमा पांडे ने राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में 16 दिसंबर 2021 को महिलाओं के 87 किलोग्राम से अधिक के भार वर्ग में 8 राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता। पूर्णिमा ने कुल 229 किलोग्राम, 102 किलोग्राम और 127 किलोग्राम भार उठाकर पहला स्थान हासिल करने के साथ अगले साल होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों यानी कि कॉमनवेल्थ जो अगले साल होने वाले हैं उनके लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। उन्होंने इस बीच कुल 8 राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए। ठीक है, पूर्णिमा पांडे नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राहुल रवेल द्वारा लिखित पुस्तक राज कपूर द मास्टर एट वर्क का विमोचन किया गया।
ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राहुल रवेल द्वारा लिखित राज कपूर द मास्टर एट वर्क नामक पुस्तक का विमोचन किया। राज कपूर की 97वीं जयंती के मौके पर नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में किताब का विमोचन किया गया। उपराष्ट्रपति ने पुस्तक को प्रेम और समर्पण के श्रम लेबर ऑफ लव एंड डेडिकेशन के रूप में वर्णित किया। ठीक है। सेम न्यूज़ इंग्लिश में भी चल रही है नीचे, यहाँ से भी आप रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको हिंदी में इशू आता है तो कुछ। और इसकी जो पीडीएफ है हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम एग्जाम्स कार्ड पे आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक ज़रूर करें वीडियो को। ठीक है। सुनील गावस्कर SJFI मेडल 2021 से सम्मानित किए गए। स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया, स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया SJFI। ठीक है। ऑनर्ड फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर एंड क्रिकेटर कमेंटेटर सुनील मनोहर गावस्कर। तो इनका पूरा नाम क्या है सुनील गावस्कर का? सुनील मनोहर गावस्कर, जो कि इंडिया क्रिकेट टीम में रह चुके हैं, प्लेयर हैं और कैप्टन भी रह चुके हैं इंडिया टीम के। ठीक है। साथ ही साथ कमेंटेटर भी हैं इस समय। ठीक है। तो उनको किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? विथ प्रेस्टिजियस SJFI मेडल इनको दिया गया है एट SJFI एनुअल जनरल मीटिंग इन गुवाहाटी असम। ठीक है। गुवाहाटी असम में जो मीटिंग हुई है हाल ही में, उसमें इनको मेडल दिया गया है। ठीक है। SJFI की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 27 फरवरी 1976 को कोलकाता में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। SJFI में ये है सुनील गावस्कर। ठीक है, आप सभी जानते होंगे इनको, जो भी क्रिकेट से थोड़ा संबंध रखते हैं। चलिए, SJFI में इस मीटिंग में और भी अवार्ड्स दिए गए, उनको भी एक बार देख लेते हैं कौन से पुरस्कार और किस किस को मिले हैं। SJFI स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसको मिला है? नीरज चोपड़ा को। ठीक है, जो कि गोल्ड मेडल जीत के आए थे अभी हाल ही में, उनको मिला है स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर। ठीक है। दूसरा है SJFI स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसको मिला है? मीराबाई चानू, जो कि वेट लिफ्टर है, ये भी जीत के आई थी अभी हाल ही में जो ओलंपिक खेल हुए थे। नेक्स्ट, SJFI टीम ऑफ द ईयर 2021 किसको दिया गया? इंडियन मेंस हॉकी टीम को दिया गया टीम ऑफ द ईयर 2021। वर्ष 2021 के SJFI पैरा एथलीट पुरुष कौन रहे? प्रमोद भगत और सुमित अंतिल, जो कि जैवलिन से हैं, और प्रमोद भगत हैं बैडमिंटन से। वर्ष 2021 के SJFI पैरा एथलीट्स वुमेन किसको मिला है इस कैटेगरी में? अवनी लेखारा, राइफल शूटर है। ठीक है, अवनी लेखारा, तो ये नाम भी आपको याद रखना है इनके। अवनी लेखारा राइफल शूटर हैं, प्रमोद भगत बैडमिंटन है, सुमित अंतिल जैवलिन थ्रोअर और जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा भी है, मीराबाई चानू भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टर है। ठीक है, ये सारे नाम और उनसे रिलेटेड स्पोर्ट्स आपको याद में रखने हैं, क्योंकि डायरेक्टली ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रमोद भगत किस स्पोर्ट्स से संबंधित है, तो आपको याद रखना है बैडमिंटन से है। ठीक है, तो इस प्रकार से पूछ सकता है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी हमारी PDF तो आपको मिल ही जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम पे। नेक्स्ट, भारत महिलाओं के लिए कानूनी शादी की उम्र बढ़ाएगा। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर 21 करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वर्तमान में पुरुषों के लिए विवाह का न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। ठीक है, तो वर्तमान में महिलाओं की न्यूनतम आयु जो शादी की थी वो कितनी थी? 18 थी, तो अब 18 से 21 करने का फैसला लिया है। और पुरुषों की कितनी है? 21 वर्ष है, तो दोनों की अब 21-21 हो जाएगी। ठीक है, जो कि बहुत अच्छा फैसला है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि बहुत अच्छा फैसला है ये। ठीक है, लेकिन महिलाओं के लिए यह 18 वर्ष है, मतलब अभी करंट में बता रहे हैं। ठीक है, सरकार अब योजना को अमल में लाने के लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम, ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? स्पेशल मैरिज एक्ट एंड हिंदू मैरिज एक्ट। ठीक है, ये है विशेष विवाह अधिनियम और हिंदू विवाह अधिनियम, ये 3 अधिनियम है। द गवर्नमेंट विल नाउ कंसिडर अमेंडिंग द चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट एंड हिंदू मैरिज एक्ट। ठीक है, टू इम्प्लीमेंट दी स्कीम, इन सब में संशोधन करेगी, इन तीनों में। ठीक है, और इससे छात्राओं को आगे पढ़ने का मौका मिलेगा, क्योंकि 3 साल उनको एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो वो अपनी ग्रेजुएशन अच्छे से कर पाएंगी।
वे अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेने में भी सक्षम होंगी। ठीक है, दे विल बी एबल टू एंजॉय देयर फ्रीडम। ठीक है, उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर भी मिलेंगे, क्योंकि जब 3 साल एक्स्ट्रा पढ़ने को मिलेंगे तो रोजगार के अवसर भी ज़्यादा उनके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। चलिए, देर है दुरुस्त है, कोई बात नहीं। 16 दिसंबर को भारत में विजय दिवस के रूप में मनाया गया। 16 दिसंबर को भारत में विजय दिवस के रूप में मनाया गया। भारत में 16 दिसंबर को प्रतिवर्ष विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह 1971 के युद्ध में भारत की विजय का प्रतीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 का युद्ध 2 मोर्चों पर लड़ा गया था। इस युद्ध की शुरुआत 3 दिसंबर 1971 को हुई थी। भारतीय फौज ने साल 1971 में 16 दिसंबर के दिन पाकिस्तान फौज को बुरी तरह हराया था। इस युद्ध के दौरान 93,000 पाकिस्तान सेना के जवानों ने आत्मसमर्पण किया था। ठीक है, 93,000 पाकिस्तानी आर्मी सोल्जर्स हैज सरेंडर्ड ऑन दिस डेट 16 दिसंबर इन 1971। ओके, चलिए, 7 बार के चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने विंडसर कैसल में नाइटहुड की उपाधि प्राप्त की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में। लुइस हैमिल्टन हैज़ क्लेम्ड अ न्यू टाइटल जस्ट डेज आफ्टर अ लॉस ऑन द ट्रैक। द 7-time Formula 1 champion received the knighthood at Windsor Castle in London. Hamilton received the honorary title of Sir after being knighted by the Prince of Wales for service to motorsports. 3 other F1 drivers have been knighted. तो इनसे पहले और भी 3 F1 ड्राइवर्स को ये सम्मान प्राप्त हो चुका है, जिनके नाम हैं जैक ब्रैबहम, स्टिर्लिंग मॉस और जैकी स्टीवर्ड। इन तीनों को भी ये नाइटहुड की उपाधि से नवाजा गया है पहले। हैमिल्टन इज़ द फर्स्ट पर्सन टू बी ऑनर्ड वाइल कम्पीटिंग इन दी स्पोर्ट। ठीक है, तो ये अभी स्पोर्ट में अभी भी कम्पीट करते हैं। आपने देखा होगा कई सारी रेस ये लड़ते हैं और कई सारी जीतते भी हैं। ठीक है, 7 बार तो उन्होंने ये जीत रखी है चैम्पियनशिप। तो ये अभी स्पोर्ट्स में रहते हुए इस नाइटहुड की उपाधि को प्राप्त करने वाले पहले स्पोर्ट्स पर्सन है। ठीक है, इससे पहले ये जितने भी ये 3 नाम जो दिए हुए हैं, ये रिटायर्ड होने के बाद इनको मिला था ये अवार्ड। ठीक है, लेकिन ये अभी स्पोर्ट्स में बने हुए हैं, उसके साथ साथ इनको ये अवार्ड मिला है, उपाधि मिली है, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है इनके लिए। लुइस हैमिल्टन जो कि मर्सिडीज चलाते हैं F1 रेस में। चलिए नेक्स्ट, नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य की ऊपरी वायुमंडल में प्रवेश किया है। ठीक है, नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने इतिहास में पहली बार सूर्य की ऊपरी वायुमंडल में प्रवेश किया है। 2018 में लॉन्च किया गया पार्कर सोलर प्रोब का उद्देश्य सूर्य के करीब जाकर उसके रहस्यों को उजागर करना है। लॉन्चिंग के 3 साल बाद पार्कर आखिरकार सौर वातावरण में आ गया है। पार्कर सोलर प्रोब ने इतिहास में पहली बार सूर्य की ऊपरी वायुमंडल, यानी कि जिसे कोरोना कहते हैं, में उड़ान भरी है। जांच ने वहां के कणों और चुंबकीय क्षेत्रों का नमूना लिया। ठीक है, जो एक सैंपल भी लेके आए हैं वहाँ का। द प्रोब सैंपल द पार्टिकल्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स देयर। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा अचीवमेंट है, सूर्य तक पहुँच गया है अब इंसान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट न्यूज़ है आज की। यूनेस्को ने कलकत्ता की दुर्गा पूजा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, यानी कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में मान्यता दी है। यूनेस्को ने कोलकाता में दुर्गा पूजा को 2021 की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, यानी कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की सूची में शामिल किया है, जिससे 331 साल पुराने शहर और पश्चिम बंगाल राज्य के सबसे बड़े धार्मिक त्यौहार को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है। यूनेस्को की घोषणा का बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने स्वागत किया, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को त्यौहार के सबसे बड़े संरक्षक के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा अचीवमेंट है इंडिया के लिए। तो ये थे आज के हमारे टॉप 12
करंट अफेयर्स टॉप 10 न्यूज़। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें कैसी लगी आपको वीडियो, और साथ ही साथ शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जितना अपने दोस्तों के साथ, उनको भी बताएं इस करंट अफेयर्स सीरीज़ के बारे में, ठीक है, ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट हो सके। और बाकी चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल है ये हमारा, इसको आप ज्वाइन कर लें। यहाँ पे आपको इसकी PDF मिलेगी, इसके अलावा और भी काफ़ी सारा स्टैटिक मटेरियल भी आपको वहाँ पे अवेल कराया जाता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।